नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो अमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड मिळमो सुते नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। 15 नंबर की गाथा और उसकी टीका पर अपनी चर्चा कल पूरी हुई, जिसमें ये चर्चा मुख्य रूप से निकलकर सामने आई कि सामान्य का आविर्भाव और विशेष भावों का तिरोभाव। टीका में सामान्य से आशय था ज्ञान भाव से और विशेष का आशय था जो ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय हैं वे, है ना। तो ज्ञेयों का तिरोभाव मतलब अनादिकाल से हम ज्ञेयों को ऊर्ध्व करते हैं और जो एक ज्ञान सामान्य जो उन सर्व ज्ञेयों के जानने के काल में कॉमन है उसे हम हमेशा गौण करते चले आ रहे हैं। इस कारण से वो ना तो ज्ञान की अनुभूति होती है और ना ही आत्मा की अनुभूति होती है। उदाहरण दिया था नमक का कि जैसे कि विभिन्न तरह की शाक यानी सब्जियां बनाई जाएं, उन सभी शाकों में एक नमक ही उछल रहा है। अभी ये उछलना शब्द जो है ना, अभी ये कलश अपन पढ़ेंगे इसमें आएगा। तो एक क्षार रस के रूप में एकमात्र नमक ही वहां पर अपने क्षार पने के आस्वाद को प्रदान कर रहा है, लेकिन जो स्वाद लोलुपी नहीं क्या, शाक लोलुपी और स्वाद अज्ञानी, है ना, ये शब्द प्रयोग किया था। जो स्वाद को विशेष नहीं जानते। वो एक सीरियल आता था पहले, अभी भी शायद आता होगा, जिसमें वो बहुत तरह के खाना बनाने के कंपटीशन होते थे और फिर 2 4 6 लोग कुछ एक्सपर्ट होते थे, हाँ, जो भी मास्टर शेफ है ना, हाँ, तो उसमें कॉमन आदमी नहीं पकड़ पाएगा उसको, लेकिन वो जो मास्टर शेफ होते थे ना, वो इतने अच्छे से पकड़ लेते थे कि हाँ तुमने सब चीज सही बनाई है, लेकिन तुमने इसमें नमक को इस मिनट पे डाला था वो ये भी बता देंगे, जबकि नमक इसके बनते समय डाल देते तो इसका स्वाद कुछ अलग आता। जीरे यदि इतने जले होते तो इनका स्वाद अलग आता, लेकिन आपने जीरे डालने में यदि विलंब किया तो फिर पूरे खाने का टेस्ट बदल जाएगा। तो इतना उनको पता रहता था, एक एक चीज का स्पष्ट भेद विज्ञान करके बता देते थे कि इसमें तुमने मिर्च की मात्रा कितनी डाली है, अमचूर कितना डाला है ना, और तुमने और दूसरे कितने तरह के तरीके होते हैं खाने बनाने के, स्वाद को बढ़ाने के। तो वो टाइमिंग के साथ बता देते थे कि इसकी टाइमिंग तुम्हारी क्या रही है। लेकिन कोई सामान्य जो खाने वाला व्यक्ति हो, जिसे पता नहीं हो, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें क्या मालूम है, उन्हें नहीं मालूम कि भाई इसमें ये जो स्वाद आ रहा है वो किसका आ रहा है, कि अमचूर का स्वाद है, कि जीरे का स्वाद है, कि धना का है, कि मिर्ची का है। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक एक चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वाद ज्ञानी, है ना। और यहाँ पर एक जो शब्द लिया था उन्हें कहा था स्वाद अज्ञानी। इन्हें तो कोई स्वाद का ज्ञान ही नहीं है, ये तो सब मिला जुला खाना खाते हैं, और हम सब लोगों के साथ वैसे ही तो स्थिति बनती है। अपने को कुछ पता ही नहीं है, अपन तो एक कॉमन चीजों का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन जब भेद पूर्वक करोगे तो कमाल की बात यह होती है कि वो अलग अलग भेद करने में पूरे अखंड भोजन का स्वाद चला जाएगा, है ना। लेकिन जिन्हें वो भेद विज्ञान होता है वो उसके जानकार होते हैं, भोजन के जानकार होते हैं। ऐसे ही ज्ञान में जो ज्ञेय का मिश्रित पना है, क्योंकि ज्ञान कभी ज्ञेयों से न्यारा होता नहीं है,
लेकिन जिन व्यक्तियों को इस बात का भेद निरंतर बना रहता है कि इसमें ज्ञान भाव क्या है और ज्ञेय भाव क्या है, वो कहलाता है भेद विज्ञानी। और जो उस ज्ञान और ज्ञेय के विभाग को करने में असमर्थ होता है वो कहलाता है अज्ञानी, है ना। ये इन शब्दों का प्रयोग आया था और उसके बाद फिर सामान्य का आविर्भाव होना चाहिए और विशेष भावों का तिरोभाव होना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देकर पिछली गाथा की टीका पूरी हुई थी। अब अपन पढ़ते हैं कलश क्रमांक 14 45 नंबर के पेज पर है, जो कि इस पिछली गाथा के पूरे अर्थ को उसके उपसंहार के रूप में प्रस्तुत करता है, इसके मर्म और इसके सार को यहां पर बताता है। पृथ्वी छंद है तो थोड़ा सा इसमें इसे पढ़ने में थोड़ी सी बाधा आती है, क्योंकि इसकी लय अन्य दूसरे छंदों की तुलना में उतनी सहज प्रवाह वाली भाषित नहीं होती। तो अपन आराम आराम से इसको पढ़ेंगे। एक ही लाइन को दो भागों में तोड़कर पढ़ा जाता है, लेकिन मैं यहां पर एक लाइन को इकट्ठा पढ़ूंगा, फिर आपको उसके बाद उसे रिवाइज करना है। अखंडित मनाकुलम ज्वलद नंत मंतर वहिर, बोलिए। मह परमस्तु नः सहज मुद विलासम सदा, चिदुच्छलन निर्भरम सकल कालमालंबते, यदेक रस मुल्ल सल्वण खिल्ल लीलायितम। देखो अपन जब पढ़ते हैं तो लगता है ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये शब्दों का जबरदस्त प्रयोग है अमृतचंद्राचार्य का। आखिरी लाइन देखो आप, आखिरी 14वें कलश की अंतिम लाइन। अब देखो इसको मैं तोड़ता हूं, है ना, संधि विच्छेद करता हूं। यद एक रसम उल्लसल, उल्लसल मतलब उल्लसत, और फिर उल्लसत के बाद लवण लगा हुआ था। लवण यानी होता है नमक, है ना, कल हमने देखा ही था। तो लवण यानी नमक। एक रस उल्लसित हो रहा है, उल्लसित हो रहा है मतलब निखर कर सामने आ रहा है, प्रकट हो रहा है। यद एक रसम उल्लसत लवणम, जो एक रस उभर कर सामने आ रहा है वो कौन है? लवण है। और क्या है? अखिल लीलायितम, पूरे खाने में मात्र उस नमक की ही लीला चल रही है ना। कितना बढ़िया प्रयोग है। आप 56 भोग बना लो चाहे 156 बना लो, लेकिन सब में पड़ा हुआ जो जरा जरा सा नमक है ना, वो सारे उस नमक की लीला है कि उस नमक के कारण ही सब खाने में स्वाद है। और यदि एक में ही सब कुछ डाल दो लेकिन नमक मत डालो तो पूरी लीला खत्म हो गई, है ना। अब बस देखो इस एक छंद से वो ज्ञान के रस की लीला आती है। देखो उसके ऊपर चिद उच्छलत निर्भरम, चित ऐसे ही चित यानी ज्ञान क्या कर रहा है? उच्छलत, उच्छलित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। निर्भरम सकल कालम आलंबते, हर काल में, चाहे आप किसी भी ज्ञेय को जानो, कुछ भी देखो, कुछ भी महसूस करो, है ना। हम लोग क्रोध को महसूस करते हैं तो क्रोध को बहुत हाईलाइट करते हैं। आचार्य कह रहे हैं तुम पहले महसूस क्या कर रहे हो? अनुभूति किसकी हो रही है? क्रोध के काल में भी हम ज्ञान की ही अनुभूति कर रहे हैं। मान माया लोभ के काल में भी ज्ञान की ही अनुभूति कर रहे हैं। जिस काल में मेरा एक अच्छा रिजल्ट आता है ना, या मेरी कोई नौकरी का जॉब ऑफर आता है, प्रमोशन का कॉल आता है, तो जो आनंद पैदा होता है ना, उस आनंद में कषायों का अंश अलग करो और ज्ञान का अंश अलग करो। बोलो उस पूरे के पूरे एक लेटर आया प्रमोशन का, अब उस प्रमोशन के लेटर में कितने लोग उछलते हैं बताओ? ना तो वो लेटर उछलता है जिसमें वो सब सूचना लिखकर आई हुई है, ना तो और दूसरे अगल बगल के कोई लोग उछलते हैं। लेकिन उछलता है तो कौन उछलता है?
जिस डाक से आता है, जिस कोरियर से आता है, ना वो कोरियर उछलता है, ना वो डाकिया उछलता है, कोई नहीं उछलता। कौन उछलता है? जिसका प्रमोशन हुआ है। अब यहां पर देखो, एक है मैं पना और एक है उस मैं पने को जानने वाला ज्ञान भाव। अब इसमें विभाग करना है हमको कि जो मैं पना पड़ा हुआ है वो गलत स्थान पर पड़ा हुआ है, असमान जाति पर्यायों में पड़ा है। असमान जाति पर्याय के मैं पने को झूठा, भ्रामक, मिथ्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि गलत जगह पर है, वो मेरा सर्वांगीण स्वरूप नहीं है। मान के चलो मेरा अपनी इस पर्याय में अहम पना है और मैं इसमें एकत्व बुद्धि किया हुआ हूं। अब जहां पर मेरी एकत्व बुद्धि है, ये मेरा सर्वांगीण और सर्वकालिक स्वरूप नहीं है। क्या मैं इस तरह से जो अभी वर्तमान पर्याय धारण किए हुए हूं, क्या ये पर्याय मेरी हमेशा रहने वाली है? क्या ये निरंतर रहेगी? एक समय आएगा इसके बाद ये चली जाएगी ना। तो इस पर्याय के जाने से क्या मेरी सत्ता का अभाव हो जाएगा? सत्ता तो बनी हुई है, लेकिन ये पर्याय चली गई, तो इसका मतलब मैं गलत जगह पर अहंकार किया हुआ था। ये है मिथ्या अहंकार, मिथ्या ममकार। अब मैं एक अपने सर्वांगीण, सर्वकालिक, सर्वदा स्वरूप को समझता हूं, जिससे मैं कभी भी दूर नहीं हटूंगा। सर्वकालों में जो एक जैसा बना रहने वाला है वो कौन है? देखो वही दूसरी लाइन में लिखते हैं, चिद उच्छलत, एक चैतन्य ही उच्छलत यानी उछलता है। कौन उछल रहा है? एक चैतन्य, निर्भरम, निर्भरम, जो कि अपने ही निज गुणों से भरा हुआ है, उसे बाहर से भरने की जरूरत नहीं है। निर्भर शब्द है ना, जैसे एक शब्द है निर्भार, तो वो निर्भार शब्द क्या होता है कि हमें बाहर का कोई भार मत दो, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, है ना, हमें जैसा होना चाहिए हम वैसे हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं निर्भार। ये निर्भार शब्द वो निर्भर से ही बना हुआ है। निर्भर उसे कहते हैं जो पूरी तरह से अपने गुणों से, जैसे एक बहुत अच्छा शब्द आता है निखिल, जो अखिल शब्द है ना, उस अखिल शब्द का एक प्रयोग ऐसा मिलता है निखिल, मतलब योग्य रीति से, नी उपसर्ग जो है ना वो योग्य, भली प्रकार, उत्तम प्रकार, अच्छी प्रकार, इन शब्दों को बताने के लिए नी उपसर्ग आता है। तो भरम भरा हुआ है और नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो कैसा कहलाएगा वो? भली प्रकार, अच्छी प्रकार। वो इतना अपने ही निज गुणों से भली प्रकार भरा हुआ है कि उसे किसी और को जगह देने की गुंजाइश ही नहीं है। वो लोग कहां से देगा? कोरोना काल में शादियों में क्या हुआ था ना, लिमिट बांध दी गई थी, 20 लोगों की के साथ ही शादी कर लो, 50 के साथ ही शादी कर लो। अब किसी परिवार में ऑलरेडी 50 आदमी हो, तो अब उस समय किसी को बुरा लगता था कि तुमने हमको नहीं बुलाया? बाहर का आदमी ये बोलता था, कहते भैया हमारे घर के लड़की वाले और लड़के वाले ही इतने हो गए, हम अपने ही परिवार वालों से इतने भरे हुए थे कि हमें उनमें ही कांट छांट करना पड़ी थी कि तुम मत जाना, तुम मत जाना, ठीक है ना। मतलब आ जाना क्या है, अपन फोन तो कर देते थे, क्या कहते हैं, लोक लाजवश कहते थे कि देखो भैया लड़के की शादी करना है, अब फिर वो बाहर चला जाएगा, फिर उसके बाद समय भी नहीं है, अब रिश्ता भी आ गया है, अब ज्यादा लोगों को तो आप बुला ही नहीं सकते हैं, सरकार का नियम है, लेकिन हम आप वहीं से आशीर्वाद दे देना, है ना, जहां बैठे हो। तो मतलब बहुत ही इसे बोलते थे शिष्टाचार पूर्वक बेइज्जती करना कि तुम आना भी मत, लेकिन अपन ने सूचना भी दे दी है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही लोगों से इतने भरे हुए हैं। अब भाई मान के चलो 20 लोगों का बंधन हो, अब 10 लड़की वाले आ गए, 10 लड़के वाले आ गए, लड़की के सगे भाई बहन हो गए, लड़की के माता पिता ये तो आएंगे, लड़के के माता पिता ये तो आएंगे, तो वे उन्हें मिला के 10-10 हो जाते थे, और 20 लोगों ने एक कमरा में बैठ के शादी कर ली, और ऊपर से एक आध पंडित को बुला लिया 21वें नंबर का। तो कहते हैं हम अपने में ही परिपूर्ण भरे हुए हैं। अब आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो? ऐसे ही ज्ञायक अपने ज्ञान भाव से इतना भरा हुआ है कि उसमें झलकते हुए गेयों के लिए भी उसको में अवकाश नहीं है, उसमें अनुभूत होते हुए भाव्य, अभी आगे जाकर एक संबंध आएगा, भाव्य भावक संबंध, उसमें अपन अपने ज्ञायक को बोलेंगे भावक, जो महसूस कर रहा है, और जो क्रोध आदि भाव है ना इनको कहेंगे भाव्य। लेकिन कहते हैं वो भाव्य कभी भावक में घुलते मिलते नहीं है, ये कभी ज्ञायक में घुलते मिलते नहीं है। क्यों घुलते मिलते नहीं है? ज्ञायक के पास जगह ही नहीं है। हम फोन करके सूचना तो दे सकते हैं
लेकिन आ मत जाना, है ना। ऐसे ही गायक उन गेयों की सूचना तो दे देता है, लेकिन उसी समय सूचना देते समय ये भी बताता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई अवकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो निर्भरम, ये तो अपने ही निज गुणों से भली प्रकार भरा हुआ है। कितना अच्छा विशेषण है, निर्भरम। अब इस एक विशेषण को बताने के लिए ऊपर की 2 लाइनों में कुछ और विशेषण हैं, और वो सारे विशेषण बहुत जबरदस्त हैं। अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत की ये विशेषता है कि उन्होंने जबरदस्त विशेषणों का प्रयोग किया है। क्या है देखो एक बार, चिदुच्छलम, चिद उच्छलम, एक चैतन्य, एक ज्ञायक भाव भी उच्छलित हो रहा है, और वो ज्ञायक भाव कैसा है? निर्भरम, अपने ही निज गुणों से परिपूर्णता के साथ भरा हुआ है। और कैसा है? सकल कालम। अब सकल कालम मतलब क्या होता है? सभी कालों में। और क्या है? आलंबते, अपने ही स्वरूप का आलंबन लेता है, ज्ञान अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता, इसे कहते हैं सकल कालम आलंबते। और ज्ञानी भी उसी ज्ञान भाव का सकल कालम आलंबते। जो ज्ञानी होना है जिसको, उसे क्या करना पड़ेगा? उसको भी अपने उस ज्ञान भाव का ही हर काल में आलंबन लेना पड़ेगा। जब प्रतिकूलताओं का अवसर है, बोलो काय का आलंबन लेना है, और अनुकूलता का अवसर है तब क्या आलंबन लेना है? देखो प्रतिकूलताओं में धर्म तो सबको याद आ जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। एक छोटा सा बच्चा भी हो ना, 2 साल का 1.5 साल का, मम्मी के साथ जाता हो तो मम्मी उसका हाथ पकड़ पकड़ के खींचती है कि इधर आ, कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ भागा जा रहा है। लेकिन जैसे ही सामने बड़ा कुत्ता आता है तो तुरंत मम्मी का एकदम पल्लू पकड़ के चिपक जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो उसे वहां पर मम्मी में ही सुख और शांति और सुरक्षा नजर आती है। तो हम और आप लोगों का भी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी है बचपन से कि हमें बता दिया है कि भाई धर्म ही साथ देने वाला है, और कोई तो साथ देने वाला है नहीं। लेकिन वो हमें धर्म याद कब आता है? जब सामने असाता वेदनीय का कुत्ता आता है। समझ में आया ना? जब वो आता है तब हम पकड़ लेते हैं तुरंत। हाँ भैया, तब याद आने लगता है, हे अरहंत भगवान शुद्धा तमरु पंचगुरु जग में सरना दोए, है ना, तब याद आता है। नॉर्मली तो आता नहीं। लेकिन सकल कालम आलंबते, ज्ञानी की परिपाटी, ज्ञानी की रीति, ज्ञानी कैसा होता है? कहते हैं कि जब अनुकूलताएं भी हो ना, उसे असाता के उदय में तो ज्ञाता याद आता ही है। आता ही क्या है? रहता ही है। ज्ञाता याद आना मतलब आया याद और फिर चला गया, ऐसा नहीं होता। याद बने रहना, स्मरण में बने रहना, ये होती है ज्ञानी की परिणति। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि की निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। जिस समय वो भोजन कर रहा होता है, जिस समय दुकान पर बैठा होता है, जिस समय घर गृहस्थी में बच्चों के साथ पत्नी के साथ घूमने जाता है, तब भी क्या उसके दिमाग में रहता है? ज्ञान वैराग्य परिणति उसकी निरंतर रहती है। क्योंकि उसी कारण से उसके 41 प्रकृतियों का संबर रहता है। तो बोलो, ज्ञाता याद आता है कि ज्ञाता निरंतर बना रहता है? वो ज्ञाता बना रहता है। असाता के उदय में ज्ञाता रहना और साता के उदय में भी ज्ञाता रहना, ये होती है ज्ञानी की वास्तविक स्थिति। लेकिन जो क्या कहते हैं भदौरिया जैन होते हैं ना अभी भादों चालू है और परसों से बहुत सारे लोग जैन बन जाएंगे, नरसों से, है ना, जो कि बस 10 ही दिन आने वाले मंदिर में। एक लड़का हमको ऐसा मिला, ये क्या करते हो तुम यार, ये गुटखा वुटका खाते हो, ये शोभा देता है कि? मतलब उसके घर परिवार पिताजी वगैरह सब अच्छे घर के थे, लेकिन वो लड़का गुटखा भी खाए, बाहर खाए, चाट चौपाटी जहां जहां भी सब जगह जाके खाता। तो उसको क्या करते तुम? कहते नहीं भैया, धर्म तो हम भी बहुत करते हैं, बिल्कुल 10 दिनों में बिल्कुल गुटखा छोड़ देते हैं तो वो भी अपने आप को ये बोलता है कि हमने देखो 10 दिन गुटखा छोड़ दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे, है ना, इतना ही बहुत है। 10 दिन के लिए गुटखा नहीं खा रहे, जैसे एहसान कर दिया। किसके ऊपर किया एहसान? है जैन धर्म के ऊपर उसने एहसान कर दिया है, देवगुरु शास्त्र के ऊपर एहसान। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है जब लोग स्वाध्याय में आते हैं ना, तो जिसने स्वाध्याय के लिए प्रेरणा दी हो तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर उन्होंने एहसान कर दिया। देखो तुमने कहा था और हम आ गए स्वाध्याय में, तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया कि नहीं हमने? अपन ने ये मंदिर ये बनाया, जगह बनाई, तो अभी यहाँ पर यदि कभी कभी कोई आ जाए तो वो आप लोगों को भी ऐसी निगाहों से देखता होगा कि देखो हम आ गए आपके यहाँ, आप हमें बुलाते थे, हमने शिष्टाचार का पालन किया, जैसे नेक दस्तूर देने आना हो।
अरे हम सब अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर क्या एहसान करेगा, अपने ऊपर है। अब हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ये हमारे स्वयं के ऊपर हमारा उपकार है, इसमें कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा। बोलो यहां आकर कोई स्वाध्याय कर लेगा, आपको कोई तत्व की बात समझ में आ जाएगी, इससे दूसरे का क्या भला होगा बताओ। ये तो साधर्मियों का परस्पर में प्रेम वात्सल्य ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि भाई सब तरफ तो भोगों की, विषयों की, कषायों की होलियां जल रही हैं। अब इस बीच में ऐसा लगता है कि भाई सब लोग इस तत्व ज्ञान को समझें, सब इस तत्व ज्ञान से प्रेरित हों, पुष्पित हों, पल्लवित हों और अपने जीवन को मंगलमय करें। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं मंगलमय होता है तो उस व्यक्ति से ही तो परिवार बना है, तो उसकी गंध परिवार में फैलेगी, उसी से समाज बनी है, वो गंध समाज में फैलेगी, उसी से देश बना है तो देश मंगलमय होगा। बोलो राम राज्य क्या होता है? 5 अणुव्रत का पालन ही राम राज्य है, और क्या है? राम राज्य कुछ होता है? अहिंसा। यदि पूरे जिस राज्य के प्रत्येक जन अहिंसाणुव्रत का पालन करें, सत्याणुव्रत का पालन करें, अचौर्याणुव्रत का पालन करें, ब्रह्मचर्य स्वदार संतोष व्रत का पालन करें, परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करें, यही राम राज्य है। राम जिस राज्य को चलाएं वो राम राज्य थोड़ी है। जिस राज्य में हर एक व्यक्ति को अपना आत्मा राम याद है वो ही राम राज्य है, बस। इसके अलावा और कोई राम राज्य नहीं है। तो कोई किसी के ऊपर कोई कल्याण नहीं कर रहा है, उपकार नहीं कर रहा है। हम सब अपने ऊपर ही एक तरह का उपकार करते हैं जब भी हम जिनवाणी से जुड़ते हैं, तत्व ज्ञान से सिंचित होते हैं। लेकिन चूंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि हमने जो थोड़ा बहुत कभी कभार कदाचित भदौरिया टाइप है ना क्रियाएं करके ये बता दिया कि हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, तो इस तरह की प्रवृत्ति ये यदा कदा स्वाध्याय करके जो 2-4 बातें सीख ले तो वो ऐसा ही लगता है कि देखो भैया, जब भी हम कभी फ्लाइट में बैठते हैं तो हम 5 परमेष्ठियों को याद कर लेते हैं। तो तुम्हें अपनी असमान जाति पर्याय का डर सता रहा है, और जब से वो एयर इंडिया का कांड हुआ तब से ज्यादा सताने लगा। नहीं तो पहले तो निर्विकल्प होके बैठते थे, तो अभी क्या याद आने लगा? किसके लिए ये 5 परमेष्ठी याद आ रहे हैं कि ये शरीर याद आ रहा है? बोलो, बस शरीर ही याद आ रहा है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है। पीछे लैम्बोर्गिनी खड़ी है और हम फोटो खींच रहे हैं लैम्बोर्गिनी के सामने, तो तुम्हें अपनी कदर नहीं है, लैम्बोर्गिनी की कदर है। समझ में आया? यही होता है कि नहीं? ताजमहल के सामने जाकर आप जो फोटो खिंचवाते हो, आपको आपकी कदर है कि ताजमहल की कदर है? ऐसे ही हम अपनी सुरक्षा को मूल रखकर 5 परमेष्ठियों को बैकग्राउंड में रख के उन्हें याद करते हैं, तो आपको इस असमान जाति पर्याय की कदर है, 5 परमेष्ठियों की नहीं है। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही। ऐसे ही आप अपने जीवन में, है ना, मैं बोलता हूं, मैं किसी को इंगित करके नहीं बोल रहा हूं, हम सब के उस अज्ञान को इंगित करके ये बात कह रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि जब हम 5 परमेष्ठियों का स्मरण करें, पूजा करें, विधान करें, भक्ति करें, त्याग करें, आप सब में देख लो, हम एक क्षण के लिए भी अपनी इस असमान जाति पर्याय के अहम से अलग होकर ये ऐसा करते हैं कि उसके अहम में बैठ के ये सब करते हैं। हमारे मूल से तो कभी नहीं जाता। अभी हम 10 दिनों के लिए एक आसन करेंगे तो वहां पर भी दिमाग में चलेगा कि कितने किलो वजन कम हो गया, है ना, तो अच्छी खासी डाइटिंग हो गई, धर्म का धर्म हो गया। तो धर्म ऐसा मुफ्त में फिजूल में मिलने वाली वस्तु नहीं है, इतनी टेक इट ग्रांटेड वाली चीज नहीं है कि आपको ये लगा कि ऐसा एक आसन और ऐसा नहीं खाने का नाम यदि धर्म होता तो इस दुनिया में मनुष्यों की बात करो, आमनुष्यों की, यानी त्रियंच गति के जीवों को तो जाने दो। यदि खाने पीने का नाम अधर्म होता और खाना छोड़ने का नाम धर्म होता तो इस दुनिया के 99.99% जीव धार्मिक ही होते, क्योंकि वे सब खा ही नहीं रहे। बोलो ये आपके घर के बाहर लगे हुए पेड़ पौधों को कौन कितना खाना खिला रहा है? ये कहीं जाते हैं सागर गहरे पे, विष्णु पे, राजहंस पे, हैं बापू की कुटिया पे कहीं जाते हैं खाना खाने? इन्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इनका तो जीवन भर के लिए होटल रेस्टोरेंट का त्याग हो गया कि नहीं? जो हम लोग यदि कभी छोड़ दें तो हमें लगने लगता है कि हम तो त्यागी हो गए, तो इनका तो है ही वो। अरे इन सब त्रियंच गति के जीवों को छोड़ दो, मनुष्यों की स्थिति देखो आप। आज ये दुनिया का आंकड़ा है, एक फूड इनटेक इंडेक्स निकलता है दुनिया का, फूड कि दुनिया में कितने लोगों को भरपेट भोजन मिलता है, इसका इंडेक्स निकलता है। तो उसमें आता है 83% मनुष्य ऐसे, मनुष्य 17% मनुष्यों को भरपेट खाना मिल रहा है 2 टाइम। तो उसमें सब आ जाते हैं जिनको 2 टाइम खाना मिल गया और पेट भरा गया, डकार आने वाला, उसका पैमाना है कि खाना खा के जिनकी डकार आती है ऐसे आदमी से 17% है।
मनुष्य। अब आप सोचो 83% लोगों की तो ये स्थिति है, किसी को एक इतना सा कोई चावल पकड़ा गया, भूख तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोई एक रोटी मिल गई, वो भी बासी रोटी मिली, या कोई और तरह। देखो आप जाके सरकार चलाती है आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। 83% आदमियों को इतना खाना भी नहीं मिलता कि उनकी एक डकार आ सके। अब आप विचार करो, तो इन सब लोगों को हो गया कि नहीं एक आसन ऊन उधर हो रहा है कि नहीं? 83% ऊन उधर से ही तो कहते हैं, डकार आने तक नहीं खा लेना। जितना उधर है उससे ऊन यानी कम खाना, उसे बोलते हैं ऊन उधर। आओ मौदर्य दूसरे नंबर का तप कहलाता है, आओ मौदर्य। उधर से कम इजिकल टू अवमौदर्य, ऊन उधर। तो बोलो 83% आदमी का तो दूसरा तप चल ही रहा है। तो ये इस तरह से असाता के काल में धर्म याद आ जाना ये कोई बहुत खुशखबरी नहीं है, ये तो प्राय सबको आ जाती है। हर आदमी भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान उसके दिमाग में भर दिया गया है। ऐसे ही जो लोग स्वाध्याय में आ गए उनके लिए क्या बता दिया? भगवान आत्मा, है ना। अभी मोक्षुओं को तो क्या मिल गया? अरे भगवान नहीं, निश्चित है तो मेरा आत्मा ही भगवान है, तो अपन को मिल गया ना भगवान आत्मा। अभी हमें भी अपना भगवान आत्मा कब याद आता है? असाता में। और साता में तो आत्मा का खात्मा है। कौन सा पुण्य, कौन सा पाप, कौन सा स्वर्ग, कौन सा नरक, कौन सा मोक्ष, कौन से सात तत्व, कुछ ख्याल में नहीं आता है। तो क्या हुआ? हमारी स्थिति उन सब लोगों से बहुत अच्छी नहीं है। आपको ये लगना चाहिए एहसास, ये जो शब्द है ना, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। सकल कालम आलम्बते, कितना अच्छा शब्द है, सकल कालम। सर हर काल में, क्योंकि आप हर काल में आपकी चेतना ही उछल रही है। तो जो चीज निरंतर उछल रही है उसका आलम्बन लो ना। जो चीज आ रही जा रही है, जो अप डाउन हो रही है, उसका आलम्बन क्यों लेते हो? भागते हुए भूत की पूंछ पकड़ने की कोशिश क्यों करते हो, है ना। बोलते हैं ना, एक ऐसी कहावत चलती है, भागते भूत की लंगोटी नहीं पकड़ी जाती है। तो ऐसे ही ये बीतने वाली पर्यायों को टिकाए रखने की जो चेष्टा है वो ऐसे ही है, भागते भूत की लंगोटी पकड़ने जैसी है। लेकिन जो सकल कालम उच्छलती, हर काल में जो उछल रहा है, कौन उछल रहा है? अब अपने अपने भीतर ये विचार करना पड़ेगा। सकल कालम, कितना चिद उच्छलन, चिद उच्छलन, निरंतर जो उच्छलित होता है, निर्भरम, जो अपने गुणों से भरपूरता से भरा हुआ है। और सकल कालम आलम्बते, सकल काल में जो प्रकट है, तो ज्ञानी भी हर काल में उसका आलम्बन लेते हैं। अब देखो ऊपर उसके विशेषण देते हैं, अखंडितम, जो कभी खंडित नहीं होता। बोलो कोई एक ऐसा समय आता है जब हम ज्ञायक नहीं रहते हो, हम में खंड पढ़ते हैं, हम में कोई भेद पढ़ते हैं। मति श्रुतियां अवधि मना पर्याय, केवल ज्ञान के भी भेद नहीं पढ़ते ज्ञान भाव में, ये तो सब पर्याय के विषय हैं। अखंडित कहकर उसे अभेद बता दिया है, पर्यायों से भिन्न बता दिया, वो है अखंडितम। अनाकुलम, बोलो सारी आकुलताएं कहां हैं? सब ऊपर ऊपर हैं। पिछले वाले कलश में पढ़ा था ना, ऊपरी तरंते, कहां तैर रही हैं सारी आकुलताएं, व्याकुलताएं, समस्याएं, सब ऊपर ऊपर तैर रही हैं। लेकिन भीतर में जाकर विचारोगे तो क्या है? अनाकुलम, ज्ञान भाव तो अनाकुल है। ज्वलत अनंतम अंतर वही, और क्या कह रहे हैं? जो ज्वलत अंतर, मतलब ज्ञान, अपने ज्ञान भाव में तो चित्त क्या कहते हैं उसे, जाज्वल्यमान है ही, प्रकट है ही अंतर, और वही बाहर भी हमको जो दिख रहा है वहां भी कौन है? वहां भी ज्ञान है। मतलब ज्ञान में तो ज्ञान है ही, जो ज्ञेय है वहां पर भी क्या है? वहां पर भी ज्ञान ही है। क्योंकि आप बताओ, ज्ञान हटा दिया जाए तो कौन सा ज्ञेय रह जाएगा? एक बार बहुत समाधि तंत्र की चर्चा में अपना बात निकली थी कि किसी व्यक्ति को हम ये कहें कि जाओ तुम्हारे लिए ये हम वर्ल्ड टूर का टिकट देते हैं, पूरे वर्ल्ड, पूरा 7वां महाद्वीप घूम के आओ, लेकिन घूमने जाओगे उससे पहले तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। तो बोलो ऐसी दुनिया देखना किसको पसंद है? आंखें अरे 2 ही आंखें तो फोड़ रहे हैं, पूरी बॉडी तो तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन 2 आंखें फोड़वा के और तुम जाओ। अब देखो कितना अच्छा सौदा है। वैसे तो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी घूम ही नहीं पाएगा पूरे विश्व को। अंटार्कटिका भी जाना, फिर क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका भी जाना, नॉर्थ भी जाना, सब जगह जाना, एक एक कंट्री जाना, 206 कंट्री है ना, सब जगह घूम के आओ, लेकिन आंखें फोड़वा के जाना पड़ेगा। जाना चाहोगे तो बोलो दुनिया की कीमत है कि 2 आंखों की कीमत है?
अभी मैंने 2 आंखों की बात की है, मैं आपसे ये कहता कि तुम्हारी जान निकाल के तुम्हारे ताबूत को पूरी दुनिया में घुमाया जाएगा, तो बोलो कौन को मंजूर है? अब इसलिए मैंने वो बात तो की नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं 2 आंखें ही तो फोड़ रहे हैं, बाकी तुम्हारी किडनी है, हार्ट है, लीवर है, और तुम तो ये सब हो ना। आंखें तो छोटा सा अंश है, इतने सारे उपांगों में आंखें एक छोटा सा उपांग है, और मैं आपसे सिर्फ छोटा सा उपांग ले रहा हूं और उसके बदले में पूरी दुनिया दे रहा हूं। तो बोलो ऐसी दुनिया पसंद है किसी को? हम एक उपांग की कीमत पर भी दुनिया देखने की स्वीकृति नहीं लेते, उसे अस्वीकार कर देते हैं। तब जाकर लोक में एक वाक्य बना, जान है तो जहान है, बोलते हैं कि नहीं? एक ग्रंथ में ऐसा उदाहरण दिया, जब आप किसी एक जीव को मारते हो ना, जैसे आपने एक मच्छर को मारा, तो मालूम वहां पे क्या तर्क दिया है? भगवती आराधना में है शायद, कि आपने पूरे विश्व का घात किया है एक मच्छर को मारने में। और मुझे तो एक बहुत आनंद एक बार तब आया जब एक कोई पिक्चर बनी, बहुत पहले मैंने देखी थी, हॉलीवुड में बनी पिक्चर वो है ना। उसमें क्या होता है, एक यहूदी व्यक्ति होता है, यहूदी, और वो जब 10 लाख यहूदियों को जर्मनी में मारा गया था ना, हिटलर ने मारा था, यहूदी को पकड़ पकड़ के मारते थे। सिर्फ उन यहूदियों को नहीं मार रहे थे जो एक पर्टिकुलर शस्त्र बनाने वाली कंपनी में काम करते थे, हथियार बनाने वाली। हाँ, शिंडलर्स लिस्ट है ना, नाम बता दिया उसमें। तो उसमें जो कंपनी का मालिक होता है वो क्या करता है, रिश्वत दे दे के, जैसे कि कोई महिला है, बच्चा है, सब लोगों के बारे में ऐसा बोलते थे कि नहीं ये भी हमारी कंपनी में, ये भी हमारी कंपनी में, और लोगों को रिश्वत देता था। ऐसे जैसे कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी, अपनी पूरी पैसा संपत्ति खाली कर दी, एक लोगों को बचा लिया। लेकिन आखिर में वो जिन लोगों को नहीं बचा पाता तो अपनी संपत्ति को देखता है, कहता धिक्कार है इस कार पे, इस कार के बदले में मैं 3 लोगों को बचा सकता था। धिक्कार है मेरे इस मकान पर, मेरी इस घड़ी पर, जैसे घड़ी पहना हुआ है, इस घड़ी के बदले में 5 लोगों को बचा सकता था। मतलब मैं ये भी रिश्वत दे देता लेकिन इन लोगों को बचा लेता। तो उसके बाद में एक वाक्य आता है, आप एक व्यक्ति को बचाते हो मतलब पूरे विश्व को बचाते हो। वहां पर उन्होंने ये बात कही। ऐसी ही बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य ने कही है, और ऐसी ही इसी तरह की बात, मतलब इससे भी एक्सट्रीम बात कही है वहां पे तो अमृतचंद्राचार्य ने, और भगवती आराधना में शिवकोटि मुनि ने कही। उन्होंने कहा जब आप एक जीव को मारते हो ना, आप पूरी दुनिया का घात करते हो। क्यों? क्योंकि ये मच्छर बैठा है ना, मच्छर, इस मच्छर से यदि पूछा जाता, इस मच्छर को हम अदालत में ले जाते और उससे पूछते कि बोलो बेटा तुमको जीवन चाहिए है कि दुनिया चाहिए, तो बोलो क्या चुनता? वो बेचारा बोल नहीं पाता, अपनी बात रख नहीं पाता। लेकिन ज्ञानी की यही तो विशेषता है कि जो नहीं अपनी बात रख सकते, तत्वज्ञान इसे ही तो कहते हैं, जो अपनी बात नहीं रख सकता जिनवाणी उनकी भी बात रखती है। देखो जिनवाणी ने हमको सिखाया ना कि भाई सचित्त पदार्थों का भोजन मत करो, खाओ मत। आप एक जीव की रक्षा करते हो, आप पूरे विश्व की रक्षा करते हो। अब इससे पूछो मच्छर से, अब चलो इससे तो नहीं पूछ सकते, किसी भी जिसके दोनों पैर कट गए। कई बार मैं यहाँ जाता हूँ चौक में, तो ऐसे लोग मिलते हैं जिनके दोनों पैर कटे हैं, दोनों हाथ कटे हुए हैं, और मात्र इतनी बॉडी बची। तो उनको कोई भी सरकार ने या कोई सामाजिक संस्था ने एक ऐसी पटली दे दी है जिसपे इनकी इतनी इतनी बॉडी टिक जाती है, और दोनों पैर कटे हुए हैं जांग के नीचे, और ये दोनों हाथ कटे हुए हैं, और वो ऐसे ही ऐसे उससे घिसट के, और एक कटोरा से चिपका हुआ है वहां पे, और कहते हैं कि इसमें पैसा डाल दो। अब उस व्यक्ति से भी पूछो तुम्हें दुनिया चाहिए कि जीवन चाहिए? अब हम लोग तो वहां से गुजरने वाले बोलते हैं यार इससे अच्छा तो मर ही जाता ये आदमी। उससे पूछो, तुम उससे पूछो उसे दुनिया चाहिए है कि जीवन चाहिए, तो वो लोग क्या चुनेगा? वो जीवन चुनेगा ना। तो आचार्य ने हमें ये बताया वहां पे कि आप के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन या फिर दुनिया? तो कहते हैं जब आप एक जीव को मारते हो इसका मतलब आपने पूरे विश्व का घात किया, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए उसके जीवन से बड़ा, वो विश्व से बड़ा उसका जीवन था। तब जाकर लिखा जान है तो जहान है। तो हम जान की कीमत पर जहान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। जो भी व्यक्ति जान की कीमत पर जहान को एक्सेप्ट करे हम उसे मूर्ख ही तो बोलेंगे, दिमाग से पैदल है, दिवालिया हो चुका है, तभी तो इसे जान की कदर नहीं है। हम सब लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि जान की कीमत किससे है? ज्ञान से है। ये जान की कीमत किससे है? ज्ञान है ना, तभी तो है। जान है तो जहान है,
ये तो पर्याय मूल जीवों के लिए लाइन है, लेकिन द्रव्य दृष्टि वाले जीवों के लिए लाइन है ज्ञान है तो जहान है। बोलो, ज्ञान है तभी तो जहान है। अब आप दो आंखों की कीमत पर दुनिया देखना नहीं चाहते हो, लेकिन ज्ञान की मटिया मेट करके दुनिया घूमना चाहते हो, और घूम रहे हैं कि नहीं? सब कुछ चाहिए, ये भी ले आओ, ये भी खाना, ये भी पीना, यहां भी घूमना, यहां भी जाना, ऐसा भी करना, लेकिन काय की कीमत पर? ज्ञान की अनुभूति नहीं करना है, बाकी पूरी दुनिया की अनुभूति करना है। तो ऐसा ही तो बोल रहे हैं, ज्ञान को तो हमने मटिया मेट कर दिया है और अनुभूति करने किसकी चले गए? पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की। समझ में आया? ये भीतर में जब आप इसके भीतर जाकर देखोगे तो यहां पर तो अनाकुलता है, कोई आकुलता नहीं है, अखंडित है और ज्वलंत अंतर बही। ज्ञान में तो ज्ञान है ही, बहिर ज्ञेयों में भी क्या है? ज्ञान है। फिर कहते हैं परमम अस्तु नहा सहजम उद्विलासम सदा, और अंतर बहिर, अंदर और बाहर दोनों में चित्चिकायमान यदि कोई है तो ये ज्ञान ही है। और कैसा है? सहजम, इसे उच्छलित होने के लिए प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा है, बल्कि क्या है? सहज ही उच्छलित हो रहा है। कैसा हो रहा है? तू माने या ना माने, परमात्म पनाना कम होगा। मत मानो तुम, ये जगत के अनेकों जीव हैं जो नहीं मान रहे हैं ना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। हर आदमी को कदर है, अपनी किडनी की कदर है, लीवर की कदर है, ब्रेन की कदर है, यहां क्लॉट ना पड़ जाए, यहां क्लॉट। अरे ज्ञान में जो मूर्छा पड़ी हुई है, ज्ञान भाव में मूर्छा मतलब परद्रव्य को अपना मानने रूप जो मिथ्या मान्यता पड़ी हुई, ये सबसे बड़ा क्लॉट है। इस क्लॉट को पिघलाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इधर क्लॉट आ जाएगा तो सबको चिंता हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे गांठ बन जाएगी, यहाँ गांठ बन जाएगी, यहाँ गांठ बन जाएगी, तो सबको तनाव हो जाएगा। और लेकिन जी जो ज्ञान के अखंडित सहज प्रवाह में जो गांठ बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए कोई तत्पर और तैयार हो रहा है? उन्हें तो कुछ इस बात की फिक्र ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं आता है। ये कहते हैं वो तो सहजम उद्विलासम, सहज ही प्रकट हो रहा है, सहज ही उद्विलासित हो रहा है। ऐसा वो जो अखंडित लीला वाला जो अनाकुल तत्व है, उसका ही हर काल में आलम्बन लेना चाहिए। देखो इसका श्लोकार्थ पढ़ते हैं अपन नीचे। आचार्य कहते हैं परमम महा न अस्तु, हमें तो वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो। कैसा तेज प्रकाश प्राप्त हो? कि जो तेज सदा काल चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण है। उल्लसत लवण खिल्ल लीलायतम, जैसे नमक की डली एक छार रस की लीला का आलम्बन करती है, उसी प्रकार जो तेज एक ज्ञान रस स्वरूप का ही आलम्बन करता है। जो तेज अखंडित है, जो ज्ञेयों के आकार रूप कभी खंडित नहीं होता, अलग अलग ज्ञेयों को जानने से कभी वो उनके तरह से खंडित नहीं होता, बटता नहीं है। जो अनाकुल है, यानी जिसमें कर्मों के निमित्त से होने वाले राग आदि से उत्पन्न आकुलता नहीं है। जो अविनाशी रूप से अंतरंग में और बाहर में प्रकट दैदीप्यमान है, यानी जानने में आता है। जो स्वभाव से हुआ है, जिसे किसी ने नहीं रचा, और जो सदा उद्विलासम, यानी सदा जिसका विलास उदय रूप है, जो एक रूप प्रतिभासमान है, ऐसा वो जो उत्कृष्ट तेज यानी प्रकाश है, उसके प्राप्त करने की भावना यहां पर आचार्य करते हैं। देखो इसका अनुवाद और पढ़ लेता हूं मैं, फिर पेज नंबर इसमें अनुशीलन में मिल गया 205 204। हाँ नहीं, और पहले 202 पेज पर सबसे ऊपर देखो, पढ़ता हूं, बहुत अच्छा इसका अनुवाद है। खारेपन से भरी हुई ज्यों नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ ज्यों निज आत्म है। अंतर बाहर प्रगट तेजमय सहज अनाकुल, जो अखंड चिन्मय चिद घन वह हमें प्राप्त हो। है ना? देखो कैसा, वही इतने सारे विशेषणों वाला, मैं फिर से उन्हें रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो मुझे प्राप्त हो।
देखो इसका ये और पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, बनारसी दास जी का अनुवाद। मैं इन सब चीजों को पढ़ देता हूँ, इन सब पे बहुत बनारसी दास जी के एक एक छंद पर बहुत अलग से मंत्रणा करने जैसी है, क्योंकि बीच में मूल कलश के इतर कोई एक बड़ी प्रेरक बात भी बनारसी दास जी अपने छंद में कह देते हैं, लेकिन चूंकि हमने उसे नोट में ले लिया, टेका नोट बस, तो बहुत सारी चीजों को हम टेका नोट लेके आगे बढ़ जाते हैं, मतलब हमने नोटिस में ला दिया। अब आप लोगों की और रुचि हो तो घर जाके आराम से इत्मीनान से पढ़ना, अपन ने ये बुलवाए इसीलिए 15 यहां से तो खाली हो गए, अब घर पे पढ़ते हैं कि नहीं पता नहीं, है ना। देखो, अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप, परिणयोति हूँ काल अपने आधार सो, अंतर बाहर पर कासवान एक रस, खिन्नता न गहे भिन्न रहे भव बेकार सो, चेतना के रस सर्वंग भरी रयो जीव, जैसे लोन का कर भर्यो है रस खार सो, पूरन स्वरूप अति उज्जवल विज्ञान घन, मोको हो प्रगट विशेष निर्वार सो। देखो इसका अनुवाद पढ़ देता हूं। स्वयं के आधार से तीनों काल स्वयं के ही गुण पर्यायों में प्रवाह रूप से परिणमित, अंतर बाह्य में प्रकाशमान, खिन्नता से रहित और भव विकार से भिन्न, यह भगवान आत्मा चेतना के रस से इस प्रकार सर्वांग सराबोर एक रस हो रहा है, जिस प्रकार नमक की डली खारे रस से सर्वांग सराबोर है। जैसे नमक का कहीं से भी अंश निकालो और किसी भी अवस्था में ले जाओ, गुण उसे ही बोलते हैं ना। हम गुण की परिभाषा पढ़ते थे तो नमक की डली या शक्कर की डली का उदाहरण देते थे। जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं और संपूर्ण भागों में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे गुण कहते हैं। तो संपूर्ण अवस्था क्या हो गई? नमक को पानी में डाल के पियो, या फिर नमक को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था में पियो, उसे मुरम बना के खाओ, किसी अवस्था में वो अपना खारापन छोड़ता है। और कहीं से भी खाओ, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कितनी बड़ी डेली लेके, है ना। तो वही ऐसे ही चैतन्य है सर्वांग अवस्थाओं में। ये शब्द का मतलब है वो सदा कालम उल्लसते, सदा काल बस एक वही उल्लसित हो रहा है, सदा कालम आलम्बते, हर काल में उसका ही आलम्बन है। जिस प्रकार नमक की डली खारे रस से सर्वांग सराबोर है, मोह के क्षय से स्वयं में परिपूर्ण अति उज्जवल विज्ञान घन आत्म तत्व मुझे भी प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ ये यहाँ पर सवैया लिखा। आगे 16वें नंबर की गाथा आएगी और उससे पूर्व एक 15 नंबर का कलश है जो 16वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा हुआ है। तो कल और अपनी चर्चा चलना है 10 लक्षण से पहले, मात्र कल अंतिम अपनी व्याख्यान रहेगा। तो कल अपन ये 15वां कलश पढ़ेंगे, फिर 16वीं गाथा से 10 लक्षण के बाद चर्चा रहेगी।